इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना, और छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं। भाई, कोई काम आने वाला नहीं है। कौन काम आएगा? जब मौत आएगी तो कौन काम आएगा? कौन से देवी देवताओं की शरण में चले जाओगे? किसको पुकारोगे? कैसे याद करोगे? जीवन के अंतिम क्षण में जब अंतिम सांसें गिन रहे होंगे तब तुम्हें भगवान का नाम याद आएगा, लेकिन न भगवान कुछ करने वाले होंगे, न कोई परद्रव्य पर वस्तु तुम्हारा कुछ करने वाली होगी। पूरी दुनिया में कुछ काम आने वाला नहीं है। धन दौलत वैभव संपदा संपत्ति, परिवार मकान जमीन जायदाद दुकान, कुछ काम आने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से इस बात को गहराई से समझ लीजिए। ये बातें कुछ अद्भुत है, ये बातें कुछ अलग हटके है। धन समाज गज, समाज का अर्थ किया गया परिवार, काम नहीं आएगा। गज माने हाथी और बाज माने घोड़ा। राज काज कुछ काम नहीं आवे। सिर्फ 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 और सिर्फ आपके पास में जो आपका ज्ञान है, वो ज्ञान आपका रूप है, वो अचल होकर के आपके काम आने वाला है। करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण कर लो, लेकिन ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के क्षण में, ओहो, ज्ञानी के क्षण में छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। ओहो, ज्ञानी के क्षण माही, ज्ञानी के क्षण मात्र में ही 3 गुप्तियों से सहज ही टल जाते हैं। हे भव्य पुरुषों, धन दौलत, स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब परिवार राजपाट हाथी घोड़ा ये जीव के साथी नहीं, किंतु संसार की वृद्धि के कारण हैं, शत्रु के समान हैं। ओहो, यदि इनसे कुछ भला होता या सुख होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष अनुपम राज रिद्धि को छोड़कर महामुनि का आचरण क्यों करते? कितना झकझोर देने वाली बातें हैं ना। क्यों छोड़ा मुनिराजों ने ये सब? क्यों छोड़ा तीर्थंकरों ने ये सब? ये कोई जीवन के साथी नहीं है। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ओहो, क्या बात बतलाएं साहब। हे भव्य पुरुषों, धन दौलत स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब परिवार राजपाट राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये जीवन के साथी नहीं है, संसार की वृद्धि के कारण है। परिवार का बढ़ना रे, नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। ये संसार की वृद्धि के कारण है, शत्रुओं के समान है। मधुमक्खियों के समान कहा गया है इनको, शत्रु के समान है। यदि इनसे कुछ भला होता या सुख होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष अनुपम राज रिद्धि को छोड़कर महामुनि का आचरण क्यों करते? सिर्फ और सिर्फ विचार करने के लिए कह रहे हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है। सिर्फ विचार कीजिए। हमारे महामुनिराजों को देखिए, क्यों नंगे पांव चल रहे हैं। हमारे महामुनिराजों को देखिए, क्यों ऐसा आचरण पालन कर रहे हैं। हमारे मुनिराजों को देखिए, क्यों केश लोच कर रहे हैं।
अरे केश लॉन्च में जो स्वाधीनता है वो नाई के यहाँ, हेयर ड्रेसर के यहाँ बाल बनवाने में स्वाधीनता नहीं है। वो कहेगा गर्दन को ऐसे झुकाओ, फिर कहेगा ऐसे झुकाओ, फिर कहेगा ऐसे करो, अब ऐसे हिलाना नहीं, ऐसे ही करना। अरे क्या लगाया झंझट यार, ये उखाड़े, ये स्वाधीनता है मुनिराज। क्या क्यों उन्होंने केश नोच करना स्वीकार किया? क्यों उन्होंने नंगे पांव पे चलना स्वीकार किया? हमारे मुनिराज ने क्यों वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर दिया? क्यों घर बार छोड़ करके उन्होंने वन का रास्ता अपना लिया? क्यों दीक्षा ले ली? क्यों? क्योंकि सुख बाहर में नहीं है, सुख भीतर में। अरे कौन चप्पल पहने, कौन बटन बंद करे, अरे कौन ये और कौन ये पहनूं कि ये पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं, ये वाली चप्पल कि ये वाली चप्पल, अब इसका ये उतर गया, अब इसका ये हो गया। अरे दुनिया भर की झंझटें हैं भाई साहब, ये झंझटें हैं। सारी झंझटों से जो ऊपर उठ गए हों, सारी झंझटों से जो कदम ऊपर उठ गए हों, ऐसे हैं हमारे महामुनिराज। बिल्कुल निष्प्रह वृत्ति के धनी होते हैं। दुनिया का किसी से किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। अरे किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। अरे रोटियों की परवाह नहीं है, रोटियां मिले तो मिले। पराधीनता में सुख नहीं है, स्वप्न में भी सुख नहीं है, स्वप्न मात्र में सुख नहीं है। अरे परतंत्रता चली गई, अब नहीं है। नो टेंशन, बैठना हो तो बैठ गए, रुकना हो तो रुक गए, बोलना हो तो बोल लिए, चलना हो तो चल लिए, आहार चर्या के लिए निकलना हो तो निकल गए। नहीं निकलने का भाव आया तो 2-2 3-3 दिन तक खड़े हैं, ध्यान में मग्न हैं। बाहर में परिस्थितियां कैसी भी हो रही हो, अंदर में मग्न रहते हैं। कितनी स्वाधीनता है, कितना स्वाधीन जीवन हमारे महामुनिराजों का होता है। भला महामुनिराजों का आचरण क्यों करते? राजपाट छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, परिवार को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, बड़े बड़े पदों को छोड़ दिया और छोड़ करके दीक्षा ले ली। क्यों? सुनो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। क्या? जग की नश्वरता को ये मुनिराजों का नग्न दिगंबर वीतरागी स्वरूप स्पष्ट दिखा देता है। कैसा है भैया स्वरूप? देखिए आगे लिखते हैं, इन पदार्थों से किसी का न भला हुआ है न होगा, ज्ञान रूपी धन से ही सर्व जीवों का भला हुआ है, होता है और तथा होगा। ज्ञान धन सर्वधन प्रधानम, सर्व प्रकार के धन में ज्ञान धन प्रधान दिखाई देता है। दुनिया के धनों से आज तक कभी किसी का न भला हुआ है न कभी भला होगा। एकमात्र ज्ञान धन है जो इस जीव का भला करने वाला है, जो इस जीव का हित करने वाला है, जिससे इस जीव का भला होता है। कौन से धन से भला हुआ है भाई साहब? अच्छा मुझे बतला दो, कितना इकट्ठा हो जाए कि ये सुखी हो जाए? कितना हो कि सुखी हो जाए? कितना इकट्ठा हो जाए कि सुखी हो जाए? कल्पना तो करो जरा, थोड़ी सी, थोड़ा विचार तो करो, गंभीरता से कल्पना तो करो। विचार नहीं करते हम, कल्पना नहीं करते हम, चिंतन नहीं करते हैं हम, सोचते नहीं हैं बिल्कुल भी। क्या नवल किशोर जी साहब जरा सोचिए जरा क्या लिख रहे हैं। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है, नहीं एक क्षण, नहीं एक क्षण। बोलो अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, बोलो क्या कह रहे हैं? टेंशन लेस जीवन होता है मुनिराजों का, कोई लिमिट नहीं है रिंकेश भाई, कोई लिमिट नहीं है। क्या करेंगे, कहाँ तक दौड़ते चले जाएंगे। मौत को नज़दीक से देखने के बावजूद भी हमारी आकांक्षाएं मिटती नहीं है, हमारी इच्छाएं मिटती नहीं है, हमारी तमन्नाएं छूटती नहीं है। दौड़े चले जाता है, भागे चले जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बस अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये हासिल हो जाए, अब ये हासिल हो जाए। अरे क्या, किसके लिए दौड़ रहा है भाई? किसके लिए दौड़ रहा है? नाम के लिए दौड़ रहा है, यश प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहा है, परिवार के लिए दौड़ रहा है, अनुकूलताओं के लिए दौड़ रहा है, पैसे 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 के पीछे भागे जा रहा है। ओह बोलो क्या लिख रहे हैं? जेफ वॉस का दुनिया का सबसे महंगा तलाक हुआ। बोलो अब क्या करो?
सुख तलाशता फिर रहा है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। सुख ये कह रहे हैं भाई साहब, जरा देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ। ओहो, ज्ञान आराधना करना ही व्रतियों का कर्तव्य है। इससे ही व्रतादिक की शुद्धि होती है, सो ही दृष्टांत से बताते हैं। ज्ञान की आराधना करो ज्ञान की। ज्ञान से ही सर्व सुखों की प्राप्ति होगी, ज्ञान से ही सर्व धन मिलेंगे, ज्ञान से ही निर्मलता मिलेगी, ज्ञान से ही वीतरागता मिलेगी, ज्ञान से ही शांति मिलेगी, ज्ञान से ही चारित्र की उन्नति होगी, ज्ञान से ही कदम बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग की तरफ। इसलिए ज्ञान की आराधना करो, ज्ञानियों की आराधना करो, ज्ञान के मार्ग पर लगे रहो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बस डूब जाओ, अपने में समा जाओ भैया। देखो जैसा खावे अन्न, लिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, अनेक बार सुनी है। यदन्नम भक्ष्य ये नित्यम जायते तादृशी च धीः। ओ दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते। समझ में आया क्या? संस्कृत जानने वाले हमारे विद्वानों को समझ में आया होगा है? दीपो भक्षयते ध्वांतम, क्या क्या ध्वांत का भक्षण करता है? दीपक होता है, दीपक अंधकार का भक्षण करता है। दीपक किसको खा जाता है? दीपक के जलते ही क्या खा जाएगा वो? क्या खा गया? अरे अंधकार को खा गया। तो क्या उगलता है? जैसा खाओगे वैसा ही तो उगलोगे। क्या श्याम सिंह जी साहब, जो बोएगा वही पाएगा, जो खाएगा वही निकलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे दिया है। यदन्नम भक्ष्येन नित्यम, जो रोजाना जिस तरह का अन्न खाता है, अपरासुक अन्न खाता है, अमर्यादित अन्न खाता है, अनाप शनाप अन्न खाता है, बाजार का खाता है, सड़ा गला खाता है, बासा खाता है, न मालूम किस किस तरह का कैसा अन्न, कैसा जीव जंतुओं का मिला हुआ, कैसा पाप रूप, कैसा जैसा भोजन करता है। जायते तादृशी चधी, जायते तादृशी, जायते हो जाती है, तादृशी उसी प्रकार की, च धी 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 उसी प्रकार की हो जाती है, बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा खाएगा अन्न, जैसा खाएगा उसी प्रकार का मन भी हो जाएगा। अरे मन क्यों नहीं पवित्र है आज? क्योंकि मन इसलिए पवित्र नहीं है क्योंकि जो भोजन आप खा रहे हैं वो भोजन कैसे बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे खिलाया जा रहा है। न्याय से कमाया हुए भोजन को ग्रहण कीजिए, न्याय से कमाए हुए को, न्याय से कमाया हो, क्या यत्नाचार से बनाया हो, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, वात्सल्य से खिलाया हो और अनासक्ति से खाया हो। ओहो, वो भोजन आपकी वैराग्य वृद्धि में निमित्त बनेगा। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब रविंद्र कुमार जी साहब आत्मन, उनके द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियाँ हैं। क्या गजब की पंक्तियाँ लिखते हैं। कैसा आहार होना चाहिए है, कैसा होना चाहिए आहार, भोजन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान की शुद्धता निर्मलता किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब किस प्रकार का होए। बोले सुनो, न्याय से कमाया हुआ भोजन का, न्याय से कमाया हुआ, न्याय नीति पूर्वक कमाया हुआ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और यत्नाचार से बनाया हुआ होना चाहिए। क्या मजाल, क्या आपके सामने, अरे कढ़ाई का दूध बाजार में जो मिलता है ऐसे गिरते रहते हैं, ऊपर से कीड़े गिरते रहते हैं और वो निकालता रहता है, उसमें चलनी से निकाल करके बाहर पटकता रहता है और उसी में से दूध निकाल कर फ्रेश ताज़ा है, देखो आप गटक गया। अरे भाई अकल नहीं है तुझे, क्या कर रहा है, समझ नहीं है तुझे, विचार विवेक ही नहीं है, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है, हम क्या बताएं तुझे हैं? ये कह रहे हैं जैसा जैसा खाओगे। और फिर क्या कहा, वात्सल्य से, खिलाने में भी वात्सल्य होना चाहिए। खिलाने वाला मरे जा रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसने तो ऐसा कर दिया, अब देखो इनको देख लेंगे। इन भावों से बना करके खिलाए तुम्हारे को, ये आ गया इसका ऐसा, इसने ऐसा ही नहीं किया, उसने ऐसा ही नहीं किया। अरे कैसे भावों से खिला रहे हो तुम, क्या? अरे भाई साहब कितना पैसा खर्च होता है भाई साहब। अब देखो, जब अन्याय अनीति का बनाने वालों के यहाँ मुनिराजों का आहार होता है तब क्या होता है?
अयत्नाचार पूर्वक और अवात्सल्य पूर्वक खोटे परिणामों से जब खिलाया जाता है तो कैसे परिणाम आएंगे फिर उनके, फिर मन भी किस प्रकार का हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात चौथे नंबर पर कह दिया, अनासक्ति से खाया गया हो। खाओ 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 खाओ, अरे खाने के प्रति आसक्ति नहीं है, अनासक्ति होनी चाहिए। अनासक्ति से खाया गया हो, देखो क्या कह रहे, अनासक्ति से खाया गया भोजन। भावार्थ पढ़ रहा हूँ यहाँ, ये प्राणी जैसा अन्न खाएगा वैसी ही इसकी बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बात। वाक्य आपने कई बार सुना होगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और इस संबंध में मैं जो कहानी सुनाता हूँ, हमारे बहुत सारे साधर्मियों की सुनी हुई होगी, लेकिन बहुतों की नहीं सुनी हुई भी होगी, इसलिए पुनः सुनाता हूँ। इस प्रसंग पर कौन सी कहानी, बोलो किसको याद है? हिंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं ये नहीं, राकेश मोदी जी साहब, दूसरी सुनाना शुरू करूंगा तब तो याद आ जाएगी। लेकिन याद आनी चाहिए आपको, ऐसे हो जाना चाहिए कि प्रकरण ख्याल में आते ही कि गोदा जी इसके बारे में ये कहानी सुनाते हैं, ऐसा। कौन सी? महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के उपरांत कौरव तो बचे नहीं थे, पांडव लोग बचे हुए थे। सब पांडव लोग मिलकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। महाभारत की कथा सुना रहा हूँ भरत भाई। और भीष्म पितामह मरणासन्न शैया के ऊपर पड़े हुए थे और धर्मोपदेश दे रहे थे, खूब धर्मोपदेश दे रहे थे। सामने कौन कौन खड़ा था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी हैं, ये सब लोग खड़े हुए थे। ये सब जो बच गए थे वो सब खड़े हुए थे, उनको धर्मोपदेश दिए जा रहे थे, न्याय नीति की बातें बतलाए जा रहे थे, खूब न्याय नीति की बातें बता रहे थे, सिखा रहे थे। बेटा धर्म ऐसे होता है, बेटा धर्म तो बहुत ज़रूरी है, धर्म के बिना तो ये मनुष्य जीवन बेकार है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसने अपने जीवन में क्या किया, सब खत्म कर लिया। ऐसा होना चाहिए, ऐसी करुणा होनी चाहिए, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, ये मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हुआ करे, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना। ओहो, और ऐसी लाइनें हैं ना। और उसके ऊपर, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, न्याय मार्ग से मेरा कभी भी पद विचल। ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे पितामह, सब सुन रहे थे, भाई पितामह का उपदेश है, भाई हमारे पितामह का उपदेश है, दे रहे हैं उपदेश दे रहे हैं। बात चलते चलते सीरियस मैटर चल रहा था और द्रौपदी को हंसी आ गई, हंसने लग गई। पितामह ने बोला, ए क्या बात है बेटा, धर्म की बातें बता रहा हूँ, ये हंसी का तो मैंने कोई जोक सुनाया नहीं है, कहानी सुनाई नहीं है, कोई ऐसा प्रसंग कहा नहीं है, तुझे हंसी क्यों आ गई? नहीं पितामह प्लीज़ कैरी ऑन। चल आ गई अब तो आ गई, कोई बात नहीं। और बात ऐसे ही आ गई कि नहीं बात अब मेरा भी फ्लो टूट गया है, बताओ तो सही क्या, बोलो। अब देखो क्या कह रहे हैं अजय सोगानी जी, क्या क्लाइमैक्स सुनना जरा क्या है, कल्पनाएं करने की चेष्टा न करें, सुनो जरा, बड़ा गजब की बातें हैं। क्या सब कल्पना करते रहते हैं। और पता है क्या होता है, यदि किसी की सुनी हुई कहानी होती है ना, तो आगे से आगे बताने में ज़्यादा मज़ा आता है। पहले मैं बता दूं क्या होने वाला है। सुनो जरा, ऐसा हुआ भाई साहब, पितामह ने अपनी बात को रोक दिया, और पितामह ने अपनी बात को रोक दिया तो सामने से कुंती ने कहा, नहीं पितामह आप तो चल, नहीं अब बात रुक गई है तो बताना पड़ेगा तुम्हारे को हुआ क्या। कि पितामह बस एक बात जानना चाह रही हूँ, आप बहुत धर्मात्मा हैं, न्याय नीति का उपदेश दे रहे हैं, आपकी बातें सब बहुत अच्छी है, क्या बोलो। सोगानी जी साहब पता है क्या कहा, बोले जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय आपकी ये न्याय की बातें कहाँ चले गई थी पितामह, ये सोच करके मुझे हंसी आ रही थी,
पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो हर व्यक्ति कुशल दिखाई देता है, क्षमा करना। लेकिन उस समय जब भरे दरबार में मेरा चीर हरण किया जा रहा था, साड़ी खींची जा रही थी, दुपट्टा खींचा जा रहा था, अरे दुशासन के माध्यम से जब ऐसा कृत्य किया जा रहा था, उस समय आपकी ये बातें कहाँ चले गई थी? आंखें बंद करके चुपचाप बैठे हुए थे आप वहाँ। उस समय कुछ क्यों नहीं बोले थे आप? ओ हो, क्या हालत पितामह की, क्या जवाब देते? शर्मसार हो गए, लज्जित हो गए। पितामह आज बड़ी धर्म की बातें दिख रही है आपको, मुंह खुलवा दिया आपने, कहना नहीं चाहती थी, छोटे मुंह बड़ी बात हो गई। घर की बहू हूँ, बहुत छोटी हूँ आपसे उम्र में, लेकिन फिर भी बातें निकल गई, क्षमा चाहती हूँ। पितामह ने कहा कि बेटा तेरी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बेटा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्या भाई मोक्ष? क्या बोलो बोलो। पितामह ने क्या कहा? बेटा क्या बताऊं, उस समय दुर्योधन के द्वारा कमाए गए अनीति, अन्याय, बेईमानी का रक्त मेरी रगों में बह रहा था। मेरे मन में परिणाम ही नहीं आया कि इस दुष्कृत्य को रोका जाना चाहिए। मेरे मन में विकल्प ही नहीं आया, मन मार करके बैठा रह गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि अंदर में रगों में वो खून बह रहा था। अनीति, अन्याय, बेईमानी, अभक्ष भक्षण, मायाचारी, छल कपट, छल दंभ, ये सब और ऐसी ऐसी कमाई, ऐसी क्रूरता के परिणामों से वो जो धन इकट्ठा होता था, वो जो पैसा आता था, उससे जो राजपाट चलता था, वो अन्न जो खाता था, मेरे परिणाम ही ऐसे नहीं हुए। तो आज क्यों पितामह ऐसी बात कर रहे हो कि आज तो अर्जुन के द्वारा ये जो बाण लग गए हैं, मरणासन्न शैया के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, आज ये जो बाण लग गए हैं, सारा दूषित रक्त शरीर से बह गया, इसलिए आज ये निर्मल बातें मेरी वाणी से निकल रही है। दूषित रक्त बह गया, मलिन खून बह गया। रगों में यदि मलिन खून चल रहा है, परिणाम ही नहीं आते, उज्जवल परिणाम ही नहीं आते। आपके मन में यदि मंदिर आने का परिणाम नहीं आता है, आपके मन में यदि जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता है, आपके मन में यदि इस प्रकार का भाव नहीं आता है, अरे यार क्या, आपके मन में यदि इस तरह का, अरे कौन जाने क्या होगा, जो है ठीक है यार सब ऐसे ही है। भाई साहब इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं खान पान में गड़बड़ हो रही है। सुधारिए अपने खान पान को। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा खावे अन्न। अरे वो लिख दिया यहाँ पर, जो प्राणी जैसा अन्न खाएगा वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाएगी। जैसे उदाहरण कितना गजब का दिया है आचार्य देव ने। दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते। वाह वाह वाह, क्या लिख रहे हैं? दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते। यह प्राणी जैसा अन्न खाएगा वैसी ही इसकी बुद्धि हो जाएगी। जैसे दीपक अंधकार को खाता है। दीपक क्या खा गया? दीपक क्या खाता है भैया? दीपक क्या खा गया? किसको खा गया है दीपक? बोलो। दीपक क्या खाएगा? दीपक तो कुछ नहीं खाता है। अरे अंधकार को खाता है, अंधेरे को खाता है, कालीमा को खाता है, कलुषता को खाता है। जब दीपक जलता है तो उस समय अंधकार कहाँ चला जाता है? बोले दीपक के पेट में। वो दीपक खा जाता है उस अंधकार को। जो दीपक अंधकार को खा गया है, जो दीपक अंधकार को खा गया है, जिस दीपक के पेट में अंधकार छिपा बैठा है, जिस दीपक के अंदर में पेट में अंधकार छिपा बैठा है, अंधकार 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 खा गया है, अब वो दीपक क्या करता है? तो ये कह रहे हैं कज्जलम च प्रसूयते, कज्जलम च प्रसूयते। उस दीपक की लौ से काजल बनता है। उस दीपक की लौ से आप देखिए धुआं निकल रहा है, कालीमा निकल रही है। जिस जगह पर आप दीपक जला करके छोड़ देंगे, यदि 2 फीट की ऊंचाई पर छत है और सफ़ेद छत थी बिल्कुल, तो 2 फीट की ऊंचाई पर उस सफ़ेद छत को काला देखेंगे उस जगह से आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।